लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से लोग कूद गए। मालगाड़ी के चपेट में आने से 4 यात्रियों की मौत हुई है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हेरगड़ा कुम्हिटी रेलवे स्टेशन के बीच की एक घटना है, जहां रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए लातेहार से न्यूज 18 के संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, क्या कुछ अपडेट है? 4 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और कितने यात्री घायल हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मृतक यात्रियों की संख्या 3 है। एक की स्थिति काफी गंभीर है। सूचना थी कि 4 व्यक्तियों की, परंतु यात्रियों की संख्या 3 ही है और एक की स्थिति गंभीर है। साथ ही साथ कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन सभी को जो मृतक यात्री थे उनको और घायल जो भी यात्री हैं सभी को आरपीएफ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही ट्रेन का जो परिचालन है, लंबे समय से ट्रेन वहीं पे खड़ी थी, उसको सामान्य करवाया गया है। और साथ ही उनके राहत बचाव कार्य में रेलवे की जो टीम है, लातेहार जिले के एसपी अंजनी अंजन ने भी अपने स्तर से एक टीम भेजी है, ताकि लोगों को सुरक्षा मुहैया हो सके और उनका समुचित इलाज कराने में वो मदद कर सके। जी विकास, किस वजह से आग लगी है, कोई जानकारी मिल पाई है? जी, रेलवे के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है गर्मी के दिनों में कि जब ट्रेन में ब्रेक लगाया जाता है तो उस दौरान और थोड़ा ज्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। वैसे ही कंडीशन में वैसे ही स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई, जिससे यात्रियों में अफरा मच गई। उनको लगा कि ट्रेन में भीषण आग लग गई और वो अपने जान बचाने को लेकर ट्रेन से कूदने लगे, छलांग लगाने। जी, रेलवे पटरी से एक माल ट्रेन क्रॉस कर रही थी, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए और 3 की मृत्यु हो गई। 3 यात्री जो हैं सो रेलवे लाइन के पटरी में कट गए और बाकी कई यात्री घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जी विकास, कितने बजे की ये घटना है? जी, अब से 3 घंटे पहले की 2:30 से की घटना, जो उसी की घटना है। जी, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। नीट धांधली का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कई राज्यों जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक के छात्रों की ओर से भी गुजरात के गोधरा में एक खास परीक्षा केंद्र को चुनने पर संदेह जताया है, जिसके बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी। जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया, उनके साथ केंद्र सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। सरकार के पास आया तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है एचआरडी, उसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। 2014 से लगातार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिलाओं को, बेटियों को, किशोरियों को आगे बढ़ाने का काम, सशक्त करने का काम, जो उनके अधिकार हैं उससे जागरूक करने का काम, जो कुपोषित हैं उनको अच्छा आहार देकर उसे जागरूक करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिल्कुल वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए
वो चलाए जा रहे हैं और कार्यक्रम का लाभ लोगों तक मिले, पहुंचे, ये प्रयास पहले भी हमारी सरकार ने किया है और आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास होगा योजना का लाभ आप सबके सहयोग से, सभी के माध्यम से वो मिले, ये हम प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चतरा से खबर आ रही है, जहां चतरा के कुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टीएसपीसी के 3 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें मनोज गंजू, महेंद्र गंजू और छोटू भुइया उर्फ पंडित शामिल हैं। इनके पास से एक इंसास राइफल, एसएलआर राइफल और AK-47 बरामद हुआ है। जब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहाँ पे मेरुहनिया टांड जो है नारीदरी नदी के पास, वहाँ पे ना ये 3 लोग हम लोग को ये भागते हुए नजर आए। जब उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, अब बाकी कुछ लोग जो थे जो जंगल का और पहाड़ का लाभ उठा के भाग गए, तो ये 3 लोग को जो पकड़ा गया उसमें जब उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक इंसास लोडेड राइफल बरामद हुआ, एक के पास से SLR राइफल लोडेड बरामद हुआ और एक के पास से AK-47 के कुछ जो है जिंदा राउंड्स बरामद हुए। कुवैत अग्निकांड पर सीएम चंपई सोरेन ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। बुधवार को 6 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि भी कर ली गई है। झारखंड के मोहम्मद अली हुसैन की भी मौत हुई है और इसे लेकर के सीएम चंपई सोरेन ने मुआवजे की बात कही है। सीएम ने कहा है कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। और जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 गुटों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से गोलमुरी बाजार में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने गोली चलाने वाले युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कराया और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दूसरी खबर भी जमशेदपुर से है, जहां सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पिता और पुत्र की गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें आपको कि घायल रॉकी कालिंदी जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद में ही गोली चली है। एक युवक के ऊपर में गोली चलने की मामला प्रकाश में आई है और सूचना मिलने पर हम लोग TMH में पहुंचे हैं। अभी उसके परिजनों से संपर्क की जा रही है। अभी जांच चल रही है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट पता चलेगा कि इसके पीछे की वजह क्या। सिमडेगा में कई तरह का नशा अपना पैर पसारने लगा है। युवा पीढ़ी नशे की जिद में डूबते चले जा रहे हैं। सिमडेगा में शराब के साथ गांजा, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, नशीली दवा जैसी चीजों का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा है। नशे की गिरफ्त में आती युवा पीढ़ी को लेकर जब सिमडेगा SP से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस जिले में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। हाल के दिनों में पुलिस ने नशे के कुछ कारोबारियों पर कार्रवाई भी की है, जिसमें 10 लोग जेल भी भेजे गए हैं। लोगों को गिरफ्तार भी हमने हाल के समय में किया है। तो लगातार हम लोग इसमें काम करते रहेंगे और हम लोगों का प्रयास है कि लोगों की तरफ से भी सपोर्ट इसमें हम लोगों को मिले। अभी 26 जून जो है वह इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स जो है उसके रूप में मनाया जाएगा। उसमें विस्तृत प्रोग्राम करीब 1 वीक का हम लोग पूरे जिले में करेंगे। राज्य स्तर पर भी इसको किया जा रहा है। लेकिन हमारी अपील है लोगों से कि कहीं ना कहीं देखिए छोटे छोटे अगर गांजा या टेबलेट इसका प्रयोग किया जा रहा है तो लोकल लेवल पर लोगों को जानकारी होती है, तो लोग डरे नहीं, लोग डायरेक्ट मुझे सूचना दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पाकुड़ से सामने आ रही है, जहां पाकुड़ के हिरनपुर थाना और महेशपुर थाना क्षेत्र में गौ तस्करी का धंधा सालों से चल रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा
पशु हाट हिरनपुर में लगता है। यहां से व्यापारी पशु को खरीदकर पश्चिम बंगाल ले जाते हैं, जबकि नियम है कि झारखंड में पशु को खरीदकर दूसरे राज्य नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन यहां तस्कर बड़ी आसानी से नियमों की धज्जियां उड़ाकर मनमानी करते हैं। शिकार के लिए है, कुछ दुधारू भी है जो पालन के लिए है, और ज़्यादातर तो तस्करी ही कहा जाए एक तरह से, क्योंकि हमारे पाकुड़ जिला जो सटा हुआ है बंगाल से, तो ज़्यादातर हम लोग बंगाल जाते हुए देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है बंगाल जाते। रामगढ़ में सीसीएल भुरकुंडा क्षेत्र के 5 पंचायत में बीते एक हफ्ते से पेयजल आपूर्ति ठप होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों ने कोयले में लगे आग को बुझाने के काम के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करने और पानी बर्बाद करने पर विरोध जाहिर किया है। बैठक में ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर जल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं की जाएगी तो चक्का जाम समेत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। का 2 पंचायत यानी 3 पंचायत है, लेकिन 2 पंचायत में खासकर जो पतरातू लाइन से चली हुई जो मोटा पाइप लाइन है दिल्ली वाली, उससे पानी का आपूर्ति होता है और पानी आपूर्ति 4-5 दिनों से बंद है। और हम लोग इस वजह से जुटे हैं कि अगर पानी चालू नहीं करता है तो हम लोग सीसीएल का चक्का जाम करने का काम करेंगे और हम लोग जीएम साहब का ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। जीएम ऑफिस के पीछे डिपो है, वहाँ पे आग लगा हुआ, उस आग को भुताने के लिए जो पानी हम लोग को कई वर्षों से पीने के लिए मिल रहा, उस पानी में 2 जगह पे करीब 2 इंच का ड्रिल कर और लमसम 4 इंच का पाइप से पानी ले जाया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ एक एक बूंद के लिए आदमी पानी तरस रहा है। बात अब मौसम की करते हैं। एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं तपती गर्मी में इचागढ़ विधानसभा के सवाडी गांव के लोग गंदे नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नाला में करीबन 2 फीट से अधिक गहराई का चूहा बनाया गया है, जिसमें से पूरा गांव पानी पीता है। बता दें कि गांव का चापाकल खराब होने के चलते लोग पिछले 6 महीने से परेशान हैं। पानी की बहुत ही समस्या है यहाँ। पानी नहाने के लिए देखिए गांवले जैसा बनाया है, कुआं जैसा थोड़ा सा, उसी में नहाते हैं और सूख जाता है तो लाइन लगना पड़ता है। ये है पूरा। ये कौन सा, ये नदी है या नाला है? ये नाला है, हाँ, जुड़िया बोलते हैं ताला। पानी की घोर समस्या है। देखिए जितना महिलाएं हैं, गांव का आदमी जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर से धूप में आके काम करके आके डाड़ी का गंदा पानी से नहाता भी है। 4-5 गो यहाँ बगल में स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चा लोग को पानी का बहुत परेशान होता है। 4 गो स्कूल का बगल में नल खराब है। ना विधायक कोटा से कोई ध्यान देता, ना मुखिया से कोई ध्यान देता, कोई ध्यान देने वाला ही मतलब नहीं है। हम लोग तो वोट तो करते हैं, हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होने जल सहिया है। और अभी हमारे जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नदी है जुड़िया, जिसको बोलते हैं हम लोग गांव की भाषा में, तो जुड़िया में हम लोग गड्ढा खोद के लगभग 1-2 फीट के अंदर से पानी निकालते हैं और नहाने का भी काम यहीं पर करते हैं। बैल बकरी जो भी हुआ, और हमारे यहाँ अगर कोई आदमी मर भी जाता है तो उसको जो हम लोग 3 नहाना होता है, घाट होता है, उस कार्यक्रम को करने के लिए भी हम लोग गड्ढे के पानी से ही हम लोग अपना काम चला रहे हैं। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के खासीडीह के पास पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा। इस दौरान पुलिस बल और ट्रैक्टर के ड्राइवर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ड्राइवर किसी भी सूरत में ट्रैक्टर पुलिस को सौंपने के लिए तैयार नहीं था और जब पुलिस ने जबरन ट्रैक्टर लेने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी के सामने लेट गया। हालांकि काफी हंगामे और ड्रामे के बीच पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया और चालक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जब से एनजीटी ने अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाया है, तब से गिरिडीह पुलिस लगातार कार्रवाई में जुट गई है।
हजारीबाग में गर्मी के प्रहार के बीच गन्ने के जूस की बिक्री खूब हो रही है। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय गन्ने का जूस ही लोगों की पहली पसंद बन गया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। कोल्ड ड्रिंक से परहेज कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हाईवे के किनारे लगे लोग जो है इस गन्ने का जूस का वो लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो है कुछ राहगीर हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। भैया क्या फायदा है? ठंडा पीने से बहुत केमिकल का उसमें अथी है। ये गन्ना का जूस पीने के बाद हम लोग को सेफ है, ठंडा है। शरीर के लिए कोल्ड ड्रिंक के बाद ही है, बहुत फायदा इसमें है, लोग तो पसंद कर रहा है। तो यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद बताया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी सिंहभूम से खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिमी सिंहभूम में आम के पेड़ों में फल नहीं आने से राघोई गांव के कई किसान बेरोजगार हो गए हैं। राघोई गांव में 65 एकड़ में फैले 53 किसानों के आम के बगान पूरे जिले में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के आम के बगानों में इस मौसम में आम्रपाली, मलिका जैसे आम भरे होते हैं, जिसे बेचकर किसान हर साल लाखों रुपए की कमाई करते हैं। लेकिन इस साल पेड़ों में आम के फल नहीं आने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और वो बेरोजगार हो गए हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 के संवाददाता रुपेश प्रधान। गिरिडीह में चापाकल चलता हुआ एक शख्स इस बीच तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पशु और पक्षियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वीडियो में एक शख्स चापाकल चला रहा है और एक प्यासा कुत्ता पानी पीता भी दिख रहा है। ये वीडियो देख लोग खूब तारीफ उसकी कर रहे हैं जो चापाकल चला रहा है। राज्य के ग्रामीणों के सूर्यदेव के प्रकोप ने तो बेहाल कर दिया है। गर्मी के कहर के बीच बिजली और पेयजल संकट ने भी बेदम करके रख दिया है। आसमान से बरसती आग और नीचे धरती पर तड़पते ग्रामीण, ये नजारा है राज्य के आदिवासी बहुल गांव का। सूर्यदेव की तपिश ने गांव-गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। एक तो गर्मी का कहर और बिजली रानी की आंख मिचौली। परेशान ग्रामीण पेड़ के नीचे घंटों वक्त गुजारने को मजबूर है। जब ठंडी बयार बहती है तभी राहत मिल पाती है। भी बहुत ज्यादा है, बिजली भी नहीं रहता है। तो बिजली नहीं रहता है तो बाहर में रहते हैं, अपना पेड़ उड़ के नीचे या आंगन में। ऐसा काटते हैं दिन गर्मी में, वैसे ही गाछ का छाया के नीचे, पेड़ के नीचे रहते हैं। तो रात में कैसे होता है? डर नहीं लगता है बाहर जानवर इधर उधर आ जाएगा? थोड़ा देर ठंडा होकर भीतर घुस जाते हैं। गर्मी की मार इतनी ज्यादा है कि नहर से लेकर तालाब तक सूखने लगे हैं। ऐसे में बूंद बूंद पानी की तलाश में महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तभी प्यास बुझ पाती है। पीने का पानी तो नदारद है ही, गाँव तक आने जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं बन पाई है। पैदल चलते हैं, रास्ता बहुत खराब है, तो रास्ता जल्दी बन जाता तो अच्छा होता। कितना दूर आपका स्कूल है, कॉलेज है यहाँ से? यहाँ पे तो 10 माइल चलते हैं, 3 किलोमीटर दूर पैदल। गर्मी के कहर के बीच किसानों को इंतजार है मॉनसून का, जब सूखे नहर में पानी की धारा बहेगी और प्यासे खेतों में हरियाली लौटेगी। इसलिए खेतों को बांधने का अभियान शुरू हो गया है। क्या हम बांधा थी हो? हाँ। हाँ, और खेत में पानी नहीं जाओ रसेले पटवन के लिए बांधे। हाँ, तो बंधवा रहे हैं, किस लिए बंधवा रहे हैं? काहे बंधवा रहे कि उस साइड में पानी नहीं जा पाता है ना, तो ये पत्थर के यहाँ डालेंगे तो ये वाला पानी वो खेत में चल जाएगा, तब खेती कर पाएंगे। गर्मी के साथ साथ पेयजल और बिजली संकट की मार झेल रहे ये ग्रामीण सरकार की ओर तो टकटकी लगाए ही हुए हैं। इंद्रदेव से भी बारिश की प्रार्थना करते नहीं थक रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।